गूगल एड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ ऑडियंसेस, लेकिन इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऑडियंसेस जो एक्सपैंड स्ट्रैटेजी के अंदर फॉल करती हैं। हमें पता है कि सर्च नेटवर्क पे कैंपेन में प्राइमरी टारगेटिंग ऑप्शन इज कीवर्ड्स, लेकिन डिस्प्ले में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ये टारगेटिंग ऑप्शंस दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 पीपल हु यू वांट टू रीच, नंबर 2 कंटेंट वेयर यू वांट योर एड्स टू शो। तो कंटेंट का मतलब यह हुआ कि मैं गूगल एड्स को डिफाइन करता हूं कि मेरे एड्स कहां दिखने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं गूगल अपनी कैंपेन बनाता हूं और उसमें डिफाइन करता हूं कि मेरा एड ProPakistani.pk पे दिखना चाहिए या मेरा एड Tribune.com.pk पे दिखना चाहिए। तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूं और ये मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि मेरा एड स्पेसिफिक वेबसाइट या स्पेसिफिक ऐप्स या स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल पे दिखे। और पीपल का मतलब ये है कि मैं गूगल को डिफाइन करता हूं कि मेरा एड किस को दिखे। मिसाल के तौर पे मैं कैंपेन बनाता हूं जिसमें मैं ऑडियंस सेलेक्ट करता हूं कि मेरा ऐड उन लोगों को दिखना चाहिए जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। अब वो भले किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप या किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाएं, उनको मेरा ऐड दिखेगा अगर उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होगा। अब हम चलते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में और एक डिस्प्ले कैंपेन बनाते हैं यूजिंग एक्सपैंड स्ट्रैटेजी ऑडियंसेस। अब डिस्प्ले कैंपेन बनाने का तरीका भी सेम वैसे ही है जिस तरह आप सर्च कैंपेन बनाते हैं। अब अपने कैंपेन्स के टैब में आएंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं अपनी कैंपेन का गोल सेलेक्ट करूंगा। जैसे अभी मैंने ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे कैंपेन टाइप में डिस्प्ले सेलेक्ट करना है और अपनी वेबसाइट डालूंगा। मैं अपनी वेबसाइट डालता हूं और कंटिन्यू करता हूं। डिस्प्ले कैंपेन के काफ़ी सारे ऑप्शन सिमिलर हैं सर्च कैंपेन से। मिसाल के तौर पे कैंपेन नेम, लोकेशन टारगेटिंग, लैंग्वेज टारगेटिंग, बिडिंग, ये सारे ऑप्शन सर्च कैंपेन में भी अवेलेबल थे और डिस्प्ले कैंपेन में भी अवेलेबल हैं। तो हम उन ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे जो ऑलरेडी हम सर्च कैंपेन में डिस्कस कर चुके हैं। हम डायरेक्टली चलते हैं अपने टारगेटिंग के ऑप्शंस में, जो कि डिफरेंट है डिस्प्ले कैंपेन में और सर्च कैंपेन में डिफरेंट था। बाय डिफॉल्ट टारगेटिंग ऑप्शन ऑटोमेटेड होता है। हम इसको ऑटोमेटेड से चेंज करके मैनुअल करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि दो ब्रॉड कैटेगरीज में टारगेटिंग ऑप्शन डिवाइड होते हैं, पीपल और कंटेंट। पीपल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑडियंसेस और डेमोग्राफिक्स, और कंटेंट के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन है, कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है। हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। अच्छा, सर्च कैंपेन में तो बहुत सिंपल था कि कीवर्ड टारगेटिंग किस तरह होगी। कोई गूगल पे जाएगा और कोई कीवर्ड सर्च करेगा, उसके अगेंस्ट हमारे ऐड ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन डिस्प्ले कैंपेन में तो यूज़र किसी वेबसाइट पे, किसी ऐप पे या यूट्यूब चैनल पे या gmail.com पे या किसी और वेबसाइट पे होता है, तो वहाँ पे तो यूज़र सर्च नहीं कर रहा था। मिसाल के तौर पे अगर मैं ProPakistani.pk या Tribune.com.pk या किसी और वेबसाइट पे कोई कंटेंट ब्राउज कर रहा हूँ या कोई ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ या कोई न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मैं कोई चीज़ सर्च तो नहीं करता। तो फिर गूगल कीवर्ड के अगेंस्ट डिस्प्ले नेटवर्क पे, डिस्प्ले नेटवर्क की कैंपेन में किस तरह मेरे ऐड शो करेगा। तो गूगल यहाँ पे क्या करता है कि जो कीवर्ड्स आप यहाँ पे डालेंगे, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, तो जो कीवर्ड आपने यहाँ पे डाला होगा, गूगल ये देखेगा कि किस वेब पेज के कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड यूज हुआ है। जहाँ पे जिस वेब पेज के कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड यूज हुआ होगा, उसी वेब पेज पे गूगल मेरे ऐड शो कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ये देखता है कि जो कीवर्ड्स आप अपनी कैंपेन में एंटर करेंगे, वो कीवर्ड किन वेब पेजेस के अंदर उनके कंटेंट में यूज हुआ है। जहां जहां पे वो कीवर्ड यूज हुआ होगा, उन्हीं वेब पेजेस पे गूगल मेरे ऐड शो कर देगा। तो मिसाल के तौर पे अगर Tribune.com.pk पे एक ब्लॉग पब्लिश हुआ है जिसके कंटेंट के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का भी वर्ड यूज हुआ है, तो गूगल उसी ब्लॉग पे या उस वेब पेज पे मेरा ऐड शो कर देगा। नेक्स्ट टारगेटिंग ऑप्शन हमारे पास है टॉपिक्स। टॉपिक्स का ऑप्शन बहुत सिंपल है। गूगल ने क्या करा है कि डिफरेंट वेब पेजेस, एप्स और वीडियोस को डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर दिया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्यूटी एंड फिटनेस सेलेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब है कि वो सारे वेब पेजेस, ऐप्स और यूट्यूब चैनल और वीडियोस जो जिनका कंटेंट ब्यूटी एंड फिटनेस के से रिलेटेड है, वहां पे मेरा ऐड शो होने लग जाएगा। इसको मैं सब कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्यूटी एंड फिटनेस के अंदर जाता हूं और उसके अंदर बॉडी आर्ट सेलेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे वेब पेजेस, ऐप्स और वीडियोस जिनका कंटेंट बॉडी आर्ट से रिलेटेड है,
वहाँ पे मेरा ऐड शो होने लग जाएगा। तो अगर आप कोई फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिटनेस का टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसको मैं सब कैटेगरी में भी जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, या फिटनेस इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज। तो उसका क्या मतलब होगा कि उन सारे वेब पेजेस, ऐप और वीडियोस जिनका कंटेंट फिटनेस इक्विपमेंट या बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे मेरा ऐड शो होने लग जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऐड उन लोगों को शो होगा जिनका इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका ऐड उन वेब पेजेस पे शो होगा जिनका कंटेंट बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इक्विपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन चांसेस यही होते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इक्विपमेंट की वीडियो या ऐप या वेब पेज ब्राउज कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी उसी में होगा। थर्ड टारगेटिंग ऑप्शन मेरे पास है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब यह है कि मैं गूगल को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दूं कि मेरा ऐड किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या यूट्यूब चैनल या किसी ऐप कैटेगरी पे शो हो। मिसाल के तौर पे मैं वेबसाइट सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं वेबसाइट डालता हूँ tribune.com.pk। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ tribune.com.pk पे शो होना चाहिए। अब मेरा ऐड किसी और वेबसाइट पे शो नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ tribune.com.pk पे शो होगा। इसी तरह मैं मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या मैं यूट्यूब चैनल भी ऐड कर सकता हूँ, या एप्स ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा ऐड स्पेसिफिकली उन्हीं वेबसाइट, उन्हीं यूट्यूब चैनल और उन्हीं ऐप्स में शो होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सेट ऑफ टारगेटिंग ऑप्शन की तरफ, जो कि है पीपल। पीपल का क्या मतलब है कि आप अपना ऐड किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि हम अपना ऐड कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे, किसी ऐप पे, या ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड हो, या ऐसी वेबसाइट या वेब पेज जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हो। अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना ऐड किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, ऑडियंस और डेमोग्राफिक्स। पहले हम डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक्स, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मिसाल के तौर पे मैं जेंडर वाइज टारगेटिंग करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं मेल और अननोन से चेक मार्क हटा दूंगा। इसी तरह मैं एज वाइज अपनी टारगेटिंग सेट कर सकता हूँ। पेरेंटल स्टेटस, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो अभी पेरेंट्स हैं या जो अभी पेरेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है जिसमें मैं बच्चों के कपड़े सेल करता हूँ, तो मैं किन लोगों को टारगेट करना चाहूँगा जिनके बच्चे हैं अभी। तो मैं नॉट अ पेरेंट और अननोन को हटा सकता हूँ और सिर्फ उन लोगों का मेरा ऐड दिखेगा जो अभी पेरेंट है। इसी तरह हाउस होल्ड इनकम। अच्छा, हाउस होल्ड इनकम हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में अवेलेबल है। यूजली वो कंट्रीज जो टियर 1 कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जिनकी हाउस होल्ड इनकम सबसे ज़्यादा है उस एरिया में या उस लोकेशन में, तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर उससे कम तो 11 to 20% में सिलेक्ट कर सकता हूँ, या उससे कम तो 11 to 30% में। तो मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो कि बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है और जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, और मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो अमीर है, तो मैं टॉप 10 या 11 to 20% को सिलेक्ट कर सकता हूँ हाउस होल्ड इनकम के सेक्शन में। नेक्स्ट जो टारगेटिंग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है ऑडियंसेस का। ऑडियंसेस के अंदर मजीद और सब कैटेगरीज हैं। वो क्या क्या है? डिटेल डेमोग्राफिक्स, एफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी, इन मार्केट, लाइफ इवेंट्स एंड कस्टम इंटेंट, और उसके बाद रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंसेस। रीमार्केटिंग की ऑडियंस को हम री इंगेज स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे, और बाकी जो ऑडियंसेस हैं वो हम इसी सेक्शन में डिस्कस करते हैं। डेमोग्राफिक का ऑप्शन वही है जो अभी हमने पहले डिस्कस करा था, लेकिन यहाँ पे और डिटेल्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने देखा था पेरेंटल स्टेटस, अब इसको आप फर्दर डिग डाउन कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपको पेरेंट्स को टारगेट तो करना है, लेकिन किन को? पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, उसका मतलब जिनके बच्चे अभी 1 साल की उम्र तक के हैं, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी टॉडलर्स हैं, 1 से 3 साल की उम्र तक के हैं। इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल? मैरिटल स्टेटस, फॉर एग्जांपल आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो अभी सिंगल हैं या इन रिलेशनशिप हैं या मैरिड हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेड रोजेस बेच रहे हैं आप, और वैलेंटाइंस डे के दिन, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो अभी इन रिलेशनशिप हैं या मैरिड हैं। इसी तरह आप एजुकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं, और होम ओनरशिप स्टेटस। होम ओनरशिप का क्या मतलब है कि जो वो लोग जो अभी अपने घर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल होम ओनर्स, या रेंटर्स जो अभी किराए के घर पर रहते हैं। तो जिस तरह हाउस होल्ड इनकम का ऑप्शन सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज में अवेलेबल था, इसी तरह होम ओनरशिप स्टेटस का ऑप्शन भी
कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल है और यूजली वो टियर 1 कंट्रीज़ है, जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया हो गया। पाकिस्तान में अगर ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव काम नहीं करेगा, क्योंकि गूगल के पास अभी इतना डाटा नहीं है कि पाकिस्तान में कौन लोग अपने घर पे रहते हैं और कौन किराए के घर पे रहते हैं, लेकिन यूएस या यूके या टियर 1 कंट्रीज़ का ये डाटा गूगल के पास अवेलेबल है। तो आप स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि अपने घर पे रहते हैं या जो किराए के घर पे रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एफिनिटी एंड इन मार्केट ऑडियंस। एफिनिटी और इन मार्केट ऑडियंस के अंदर क्या फ़र्क है? एफिनिटी ऑडियंस वो है जिनका जनरल इंटरेस्ट हो किसी टॉपिक के बारे में। मिसाल के तौर पे मैं एफिनिटी ऑडियंस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ब्यूटी एंड वेलनेस सेलेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो लोग हैं जिनका जनरल इंटरेस्ट है ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में। वो उसके बारे में कभी कभार इस टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ लेते हैं, कोई कंटेंट ब्राउज कर लेते हैं इंटरनेट पे। लेकिन अगर मैं इन मार्केट के अंदर जाता हूँ और कोई कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज, तो इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो अभी एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज के बारे में और उसको ख़रीदने वाले हैं, और इसका मतलब है कि ये बाइंग साइकिल के एंड स्टेज पे हैं। इन मार्केट वाली ऑडियंस वो है जो बाइंग साइकिल के एंड स्टेज पे है, और एफिनिटी ऑडियंस वो है जिनका जनरल इंटरेस्ट है। तो मिसाल के तौर पे मेरा ई कॉमर्स स्टोर है जिसमें मैं मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल एक्सेसरीज बेचता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन मार्केट ऑडियंस के अंदर जाऊँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाऊँ और मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ और मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर लूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो लोग हैं जो अभी एक्टिवली मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डिफरेंट मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस देख रहे हैं, डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके उनकी प्राइसेस कंपेयर कर रहे हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस कंपेयर कर रहे हैं और बहुत एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं। और वो लोग हैं जो अभी बाइंग साइकिल के एंड स्टेज पे हैं और कोई मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ ख़रीदने वाले हैं। तो अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप यही प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आप बहुत इफेक्टिवली उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो ये प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके बिजनेस या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। आप उस ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। अब मिसाल के और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस बेच रहे हैं और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस सेल कर रहे हैं जिससे रेलेवेंट ऑडियंस आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, तो आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। वो कस्टम इंटेंट ऑडियंस भी हो सकती है और कस्टम एफिनिटी ऑडियंस भी हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक कस्टम इंटेंट ऑडियंस बनाता हूँ और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी देता था। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑडियंस अवेलेबल नहीं है जो उन लोगों को टारगेट कर सके जो एक्टिवली अभी कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हूँ। तो मैं एक ऑडियंस बनाता हूँ। सबसे पहले ऑडियंस का नाम रखना पड़ेगा। मैं अभी ऐसी टेस्ट ऑडियंस रख देता हूँ नाम। उसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कैनेडा इमिग्रेशन, कैनेडा पीआर या कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री, और इसको मैं इंटर कर देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने एक ऐसी ऑडियंस बना ली जो एक्टिवली रिसर्च कर रही है इन कीवर्ड से रिलेटेड। वो यूट्यूब पर इस कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट देख रही है या डिफरेंट वेबसाइट ब्राउज कर रही है या गूगल पे सर्च कर रही है। अब गूगल ने मेरे लिए एक कस्टम इंटेंट ऑडियंस बना दी। वो उन लोगों की है जो अभी एक्टिवली कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं। तो अब मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ इस ऑडियंस में। इसके अलावा आप लाइव इवेंट की ऑडियंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मैं दिखाता हूँ। अगर मैं लाइव इवेंट्स के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस क्रिएशन की सब कैटेगरीज में जाता हूँ तो रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस या स्टार्टिंग अ बिजनेस सून। तो मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह वो लोग जिन्होंने अभी जॉब चेंज करी है, रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू जॉब या स्टार्टिंग अ न्यू जॉब सून, या इसी तरह जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है या वो रिसेंटली या अभी गेटिंग मैरिड सून है। इसी तरह परचेजिंग अ होम या रिटायरमेंट, डिफरेंट लाइव इवेंट्स के रिलेटेड यहाँ पे ऑडियंसेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट ऑडियंसेस ऑप्शन आपने देखे कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं। अब आप इसमें से डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस चूज करें,
उनको अप्लाई करें अपनी कैंपेन में और टेस्ट करें कि क्या चीज़ आपके पास ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप कीवर्ड वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी, प्लेसमेंट वाइज भी, ऑडियंस वाइज भी और डेमोग्राफिक वाइज भी। अब आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं डिफरेंट ऑडियंसेस ट्राई करूं और देखूं कि कौन सी ऑडियंस मेरे लिए सबसे ज़्यादा सेल्स या लीड जनरेट कर रही है।